हमेशा घटने वाली रोज़मर्रा होने वाली क्रिया को यह टेंस प्रकट करता है। अभी क्या हो रहा है, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रकट करता है और हम कह सकते हैं हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, और वह फुटबॉल खेल रहा है, इसके लिए ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। प्रायः क्या होता है, इसके लिए हम कह सकते हैं हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, और वह फुटबॉल खेलता है, इसके लिए हम कह सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल। तो दोनों में अंतर क्यों है, इसी अंतर को हम जानने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को डिटेल से समझने वाले हैं। इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं, और यहाँ हम का वी होता है और यहाँ खेलते हैं। इंग्लिश के स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है और उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं। खेलते हैं के लिए वी प्ले, प्ले एंड फुटबॉल जो एक्स्ट्रा वर्ड बच जाते हैं उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। इस तरह से सेंटेंस बन गया वी प्ले फुटबॉल। वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। आगे है वह फुटबॉल खेलता है, वह का इंग्लिश में ही खेलता है के लिए प्लेज फुटबॉल। अब दोनों इंग्लिश के वाक्यों को देखिए क्या अंतर है। वी प्ले एंड ही प्लेज, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब यूज़ किया गया है, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के साथ एस यूज़ किया गया है। और इसी अंतर को समझने के लिए हमें आगे समझना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को। और यहाँ आप देखिए सब्जेक्ट के रूप में नाउन एंड प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे ही प्लेज, यहाँ पे एस जोड़ दिया गया है और ई एस या फिर आई ई एस जोड़कर लिखा जाता है जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो सब्जेक्ट के रूप में, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग वर्ब यूज़ किए जाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज़ किए जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस रूल के अनुसार जोड़ दिया जाता है। आगे है जब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो वर्ब में एस ई एस या आई ई एस नहीं जोड़ा जाता है। जैसे वी राइट, वी ईट, वी वॉश, वी फ्लाई। तो यही अंतर आपको बिल्कुल समझ लेना है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ मेन वर्ब यूज़ किया गया है, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए यहाँ मेन वर्ब के अंत में एस जोड़ दिया गया है रूल के अनुसार। आगे हम पर्सन के अनुसार समझेंगे। फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर में आई मतलब मैं, आई राइट, आई ईट, यहाँ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। और प्लूरल फर्स्ट पर्सन में भी वी राइट, वी ईट, हम खाते हैं, हम लिखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर है या प्लूरल है, यू आते हैं और यू के बाद जो भी वर्ब यूज़ किए जाते हैं उसमें यू राइट, यू ईट, तुम खाते हो, तुम लिखते हो। और प्लूरल हो यू राइट, यू ईट। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन है, उसके बाद जो भी वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ एस ई एस या आई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे ही राइट्स, शी राइट्स, ही ईट्स, शी ईट्स। या कोई नाउन हो द बॉय राइट्स, द गर्ल राइट्स। लेकिन थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस ई एस नहीं जोड़ा जाता है। जैसे दे राइट, दे ईट। डेली यूज होने वाले वाक्यों को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखेंगे। मैं रोज़ पूजा करता हूँ,
आई वर्शिप डेली, आई वर्शिप डेली। रविवार के बाद सोमवार आता है। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे। तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो। यू पास एवरी एग्ज़ाम, यू पास एवरी एग्ज़ाम। वह रोज़ स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल डेली, शी गोज़ टू स्कूल डेली। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग डेली, आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग डेली। मेरे पिताजी घूमने जाते हैं। माई फादर गोज़ फॉर अ वर्क डेली, माई फादर गोज़ फॉर अ वर्क डेली। जाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है। डार्कनेस फॉल्स अर्ली इन विंटर, डार्कनेस फॉल्स अर्ली इन विंटर। हम दोनों को भी वही लगता है। वी बोथ थिंक द सेम, वी बोथ थिंक द सेम। मैं हफ्ते में 2 बार घर फ़ोन करता हूँ। आई रिंग होम ट्विस अ वीक, आई रिंग होम ट्विस अ वीक। जुलाई जून के बाद आता है। जुलाई कम्स आफ्टर जून, जुलाई कम्स आफ्टर जून। वह हमेशा जल्दी में दिखती है। शी ऑलवेज सीम्स इन अ हरी, शी ऑलवेज सीम्स इन अ हरी। आजकल वह बहुत व्यस्त दिखता है। नाउ एंड डेज और दीज डेज ही लुक्स वेरी बिजी, नाउ एंड डेज और दीज डेज ही लुक्स वेरी बिजी। कई फलों में गुठलियाँ होती है। मैनी फ्रूट्स कंटेन स्टोन्स, मैनी फ्रूट्स कंटेन स्टोन्स। यह नई मारुति ज़ेन डीजल पर चलती है। दिस न्यू मारुति ज़ेन रन्स ऑन डीजल, दिस न्यू मारुति ज़ेन रन्स ऑन डीजल। वे हमारे घर से सिर्फ 2 दरवाजे छोड़कर रहते हैं। दे लीव जस्ट 2 doors अवे फ्रॉम अस, दे लीव जस्ट 2 doors अवे फ्रॉम अस। मैं रोज़ एक सेब खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल डेली, आई ईट एन एप्पल डेली। मोहन भौतिकी का अध्ययन करता है। मोहन स्टडीज़ फिज़िक्स, मोहन स्टडीज़ फिज़िक्स। ईसाई अपने मृतकों को दफनाते हैं। द क्रिश्चियंस बरी देयर डेड, द क्रिश्चियंस बरी देयर डेड। डॉक्टर सदा क्लिनिक समय पर पहुंचते हैं। द डॉक्टर ऑलवेज रीचेस हिज क्लिनिक इन टाइम, द डॉक्टर ऑलवेज रीचेस हिज क्लिनिक इन टाइम। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। The earth moves round the sun, the earth moves round the sun. सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। The sun rises in the east, the sun rises in the east, the sun rises in the east. बर्फ़ को गर्म करने पर वह पिघलती है। Ice melts when heated, ice melts when heated. गुलाब खुशबू देता है। द रोज़ स्मेल्स स्वीट, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। मैं रोज़ कमरे की सफाई करता हूँ। आई क्लीन द रूम डेली, आई क्लीन द रूम डेली। वह रोज़ पूजा करता है। ही वर्शिप्स डेली, ही वर्शिप्स डेली। मैं अपना काम करता हूँ। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। वह अपना काम करती है। शी डज़ हर वर्क, शी डज़ हर वर्क। हम पतंग उड़ाते हैं। वी फ्लाई काइट्स, वी फ्लाई काइट्स। उसका भाई पक्षियों को पकड़ता है। हिज ब्रदर कैचेस बर्ड्स, हिज ब्रदर कैचेस बर्ड्स। वह कॉफ़ी लेता है। ही टेक्स कॉफ़ी, ही टेक्स कॉफ़ी। संपादक समाचार प्रकाशित करता है। द एडिटर पब्लिशेस द न्यूज़, द एडिटर पब्लिशेस द न्यूज़। लड़कियां अपना काम करती है। गर्ल्स डू देयर वर्क, गर्ल्स डू देयर वर्क। तुम बैंक जाते हो। यू गो टू बैंक,
यू गो टू बैंक। नीतू खतों का जवाब देती है। नीतू रिप्लाइज लेटर। नीतू रिप्लाइज लेटर। हरी रविवार को जूते पॉलिश करता है। हरी पॉलिशेस शूज़ ऑन संडे। हरी पॉलिशेस शूज़ ऑन संडे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाते रहूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।